तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों, गणित से संबंधित ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको बहुत कम समझ में आता है। तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों लाभ तथा हानि। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले उसके बेसिक बातों को जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं। ये है दोस्तों लाभ तथा हानि। इसमें पहला एक शब्द प्रयोग होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। यानी कि आइए दोस्तों देखते हैं कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई भी वस्तु खरीदा जाता है, इसे सीपी से निरूपित किया जाता है। यानी कि दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को लेते हैं तो दुकानदार को उस वस्तु के बदले जो कुछ भी हम लोग अमाउंट यानी कि पैसा उसको देते हैं, उसी को बोलते हैं दोस्तों क्रय मूल्य, यानी कि खरीदने का मूल्य। यानी कि खरीदते वक्त चुकाए गए यानी कि पे किए गए पैसे को ही क्रय मूल्य कहा जाता है। दूसरा होता है दोस्तों विक्रय मूल्य, यानी कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर उस वस्तु को बेचा जाता है, इसे एसपी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि दोस्तों विक्रय मूल्य का होता है सेलिंग प्राइस। यानी कि दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो ग्राहक द्वारा जो हम पैसा लेते हैं उस वस्तु का दोस्तों, उसी को बोलते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य, यानी कि बेचने का मूल्य। यानी कि बेचते वक्त कोई भी चीज हम लोग बेचते हैं और उस वस्तु के बदले हम लोग कुछ पैसा ग्राहक से लेते हैं, यानी कि कस्टमर से लेते हैं, उसी को बोलते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य, यानी कि बेचने का मूल्य। अगला है दोस्तों लाभ। आइए दोस्तों देखते हैं कि लाभ किस कब होता है। तो जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो इस स्थिति में लाभ होता है। यानी कि दोस्तों, जब किसी वस्तु को यानी कि खरीदे हैं 5 रुपए में और बेचेंगे 6 रुपए में, यानी कि क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाएगा, तब उस स्थिति में दोस्तों हम लोगों को लाभ होगा। यानी कि पहले हम लोग खरीदे दोस्तों 10 रुपए की कोई भी एक मार्कर और बेच रहे हैं हम लोग 20 रुपए में, तो इस स्थिति में हम लोगों को लाभ मिलेगा। यानी कि क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसका क्रय मूल्य था 10 रुपए और बेच रहे हैं हम लोग 20 रुपए, तो इस स्थिति में दोस्तों हम लोगों को लाभ होगा। अगला है दोस्तों हानि। तो जब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है तो उस स्थिति में दोस्तों हानि होती है। यानी कि दोस्तों, किसी भी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से, यानी कि इसको हम लोग 10 रुपए में खरीद कर और इससे कम मूल्य पर यानी कि 8 रुपए में बेच रहे हैं दोस्तों, तो इस स्थिति में हम लोगों को हानि होगी। यानी कि दोस्तों, पहले हम लोगों ने इस मार्कर को खरीदा था 10 रुपए में और खरीदा 10 रुपए में और इससे कम मूल्य पर यानी कि 8 रुपए में बेच रहे हैं दोस्तों, तो इस स्थिति में हम लोगों को होगी हानि। तो आइए दोस्तों अब सूत्र देख लेते हैं, यानी कि फार्मूले देख लेते हैं कौन कौन सा प्रयोग होता है इस चैप्टर में, उसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। तो आइए दोस्तों सूत्र देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला सूत्र है कि लाभ बराबर होता है दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा सूत्र है दोस्तों, अगर जो हानि निकालना हो तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत निकालना हो दोस्तों तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे हो जाएगा 100। हानि प्रतिशत निकालना है दोस्तों तो इसका हो जाएगा दोस्तों हानि बटा क्रय मूल्य गुणे हो जाएगा 100। अगर नोट एक देख लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको देख लीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है, विक्रय मूल्य पर नहीं। यानी कि दोस्तों, लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो तथा प्रतिशत लाभ निकालना हो या प्रतिशत हानि निकालना हो दोस्तों, तो सदैव इसकी गणना दोस्तों क्रय मूल्य पर की जाती है। यानी कि दोस्तों क्रय मूल्य पर की जाएगी, विक्रय मूल्य पर नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन हल करते हैं।